होली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी पाकिस्तान में बतौर मेडिकल स्पेशलिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। आज मैं आपसे जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगी वो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। इससे मुराद ये है कि जो बीमारियाँ हैं उनकी वजूहात अमूमन बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स या फंगाई होते हैं और हम लोग इनको ख़त्म करने के लिए एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल्स या एंटीफंगल इस तरह की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब जो दौर चल रहा है उसमें हमें जो मेन प्रॉब्लम फेस हो रहा है वो ये है कि ये दवाइयाँ अपना असर करना बंद कर चुकी हैं। जो भी माइक्रोब्स हैं वो मरने की बजाय या तो वहाँ पे परसिस्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं। इसको एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं। इसकी वजह जो है वो बहुत हद तक ये है कि जब डॉक्टर ज़रूरत महसूस ना करे कि पेशेंट को दवाई की ज़रूरत है जिसमें एंटीबायोटिक है या एंटी माइक्रोबियल है या एंटीवायरल है और उसको बिला ज़रूरत प्रिस्क्राइब किया जाए, और उसका नतीजा ये होता है कि जो बैक्टीरिया जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उस दवाई से लड़ने की क़ुव्वत हासिल कर लेते हैं और वो क़ुव्वत इस हद तक बढ़ जाती है कि अगली बार वो जो दवाई है वो असर नहीं करती। कुछ हद तक ही प्रिस्क्राइबिंग जो फिजिशियंस हैं उन पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी एंटीबायोटिक तभी दें जब उनको लगे कि इसके बगैर जो है वो वायरसेस या बैक्टीरिया जो है वो मरेंगे नहीं। नंबर 2 पे ये कि बहुत हद तक जिम्मेदारी मरीज़ों पर भी आती है कि पेशेंट्स जो हैं जब उनको एंटीबायोटिक नहीं दी जाती और कहा जाता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है तो उस पर वो इंसिस्ट ना करें। तो दवाई दी जाती है तो उतनी ही खाएँ जितनी कि उनको प्रिस्क्राइब की गई है। अगर वो कम करेंगे और कुछ थोड़े दिन खाएंगे तो अगली कुछ अरसे बाद दोबारा से वही जो इस सिम्टम्स हैं वो दोबारा आ जाएंगे और वो बीमारी जो है वो परसिस्ट करेगी और इसका नतीजा ये होता है कि अगली बार वो दवाई असर नहीं करेगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप डॉक्टर के मशवरे पर मुकम्मल तौर पर अमल करें। जो एंटीबायोटिक्स हैं वो उसका प्रिस्क्राइब करने का भी तरीका होता है। फिजिशियंस बेहतर तौर पे जानते हैं कि सेम एंटीबायोटिक 2 से 3 महीने में अगर इन्फेक्शन हुई है तो उसको रिपीट ना किया जाए। उसकी वजह भी यही होती है कि बैक्टीरिया जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। इसके फैलाव को एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रिस्क्राइबिंग फिजिशियंस जो हैं वो अपनी स्किल इसमें इस्तेमाल करें कि कितने दिन तक ज़रूरी है और किस हद तक ज़रूरी है। हैंड हाइजीन का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कोविड में हमने हैंड हाइजीन के बारे में बहुत कुछ सीखा है। सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करना, फ्रीक्वेंटली हाथ धोना ये बहुत ज़रूरी है। लोगों का हॉस्पिटल स्टे बहुत बढ़ जाता है, कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है, फिर एंटीबायोटिक्स लंबे अरसे तक देनी पड़ती हैं, फिर हम कुछ ऐसी एंटीबायोटिक देते हैं जो हम रूटीन में नहीं इस्तेमाल करते। इसलिए इनसे बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी जो जिम्मेदारी है बतौर फिजिशियन और बतौर पेशेंट जो है उसको सही तरीके से निभाएं।